कैसा आप सभी, मैं अक्षित पांडे और आज आपके लिए लेके आ गया ऑल न्यू टाटा विंगर, जो कि आज हमारे साथ जो वेरिएंट है ये इसका 18 सीटर। इसके अंदर आपको 13 सीटर, 21 सीटर और 15 सीटर का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वहीं पे ओवरऑल बात करेंगे इसके, और बेसिकली हम करने वाले हैं इसका डिटेल में रिव्यू, क्या कुछ फीचर्स दिए गए, क्या स्पेसिफिकेशन रहने वाला है, क्या डायमेंशन देखने को मिल जाते हैं और क्या गाड़ी का प्राइस रहने वाला है और क्या इंजन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। सभी चीजें की आज हम बात करेंगे, लेकिन स्पेशल थैंक्स टू लोटस मोटर्स भीलवाड़ा राजस्थान, जिन्होंने गाड़ी अवेलेबल कराई। अगर आपको कोई भी गाड़ी परचेस करनी हो तो आप आ सकते हैं। शोरूम की सारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में शो हो रही है। नए हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके पास में जो बेल आइकन इसको प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि उसी से आपको ऑल न्यू वीडियोस की जो हमारी नोटिफिकेशन होगी आपको उसी से ही मिल पाएगी। तो अगर कर दिया है तो थैंक यू सो मच। इसके शानदार से लुक की तरफ तो आप देख सकते हो, दूर से देखने में भी गाड़ी कितनी ब्रॉड और खूबसूरत लगती है देखने के अंदर। यहीं पे आते हैं इसके विंड स्क्रीन की तरफ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ड्यूल वाइपर दिए गए, ड्यूल वॉशर जेट देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे आपको देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 60 की स्पीड आपको लिमिट देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये अगर स्कूल वैन है तो सेफ्टी का काफी तरीके से ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। फ्रंट लुक की बात करते हैं, इस तरीके का कुछ हुड देखने को मिल जाता है। इसको भी अगर आपको मैं ओपन करके दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आपको फ्रंट में क्रोम फिनिश ग्रिल देखने को मिल जाती है, काफी ब्रॉड और काफी बड़ी दी गई। सेंटर में टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है। यहीं पे आपको कुछ इस तरीके की इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। वहीं पे बात करते हैं ओवरऑल इसके बम्पर की, तो कुछ इस तरीके का मेट रफ ब्लैक फिनिश के साथ बड़ा सा बम्पर देखने को मिल जाता है और काफी यूज साइज का बम्पर है फ्रेंड्स। यहीं पे आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ फ्रंट में आपको इस तरीके की रेडियम टैप देखने को मिल जाती है, जो कि रिफ्लेक्टर टैप कहा जाता है और काफी अच्छा काम रहने वाला है। वहीं पे इसके हेडलैम्प की बात करते हैं, यहाँ पे आपको फुल्ली बिग साइज का एलोजन सेटअप के साथ हेडलैम्प दिया गया है। वहीं पे बात करते हैं तो ये आपका फाइबर के साथ रहने वाला हेडलैम्प, तो काफी सारा अच्छा ट्रीटमेंट किया गया है। वहीं पे रेडिएटर ग्रिल कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिल जाती है। वहीं पे आते हैं इसके ओवरऑल साइड प्रोफाइल में, तो फ्रेंड्स आते हैं इसके साइड प्रोफाइल में, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स साइड प्रोफाइल कितना शानदार और अपीलिंग लगता है देखने के अंदर, काफी सारा ट्रीटमेंट किया गया। यहीं पे आपको कुछ इस तरीके से 3 साइड आपको विंडो देखने को मिल जाती है, यानी कि 3 पार्टीशन के साथ आपको विंडो देखने को मिल जाता है। काफी बड़े साइज का ओआरएम देखने को मिल जाता है, जो कि मैनुअली रहने वाला, लेकिन ग्लास का एरिया है ये काफी बड़ा दिया गया। इसको फोल्ड और अनफोल्ड आपको इस तरीके से मैनुअली कर पाएंगे। इस तरीके से ऑरेंज स्ट्रिप देखने को मिल जाती है, पीछे तक आपको फॉरवर्ड की गई है। यहीं पे आपको फ्रंट में बात करते हैं, फेंडर पे आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट की गई है। यहीं पे आपको कुछ तरीके की ब्लैक स्ट्रिप देखने को मिल जाती है, ये काफी अच्छी लगती है देखने के अंदर। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का 4 स्टेप देखने को मिल जाता है, ये काफी अच्छा और खूबसूरत लगता है देखने के अंदर। वहीं पे सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का स्लाइडिंग डोर देखने को मिल जाता है, और इस फ्रंट डोर पर भी आपको कुछ तरीके जैसे पुश करेंगे ये आपका डोर अनलॉक हो जाएगा और आप ओपन हो जाएगा। यहीं पे आप इसका रियर डोर को ओपन कर सकते हैं और ये आपका पूरा स्लाइडर रहने वाला और ये आपका लॉक भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए साइड में, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसका टायर साइज चेक करवा देता हूँ। तो फ्रेंड्स वहीं पे इसके टायर साइज की बात करते हैं तो 195R 15 इंचेस का आपको स्टील रिम देखने को मिल जाता है, जो कि फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको मैक्सपर्सन स्ट्रेट विद कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। विद इधर आप आएंगे तो आपको एंट्री रोल बार देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा सस्पेंशन माना जाता है अपने सेगमेंट के अंदर। वहीं पे ओवरऑल बात करते हैं इसके रियर वाले सस्पेंशन की तरफ, तो आपको रियर में तो ड्रम ब्रेक दिया गया है और सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाता है सेमी इलेक्ट्रिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन। यहाँ पे ओवरऑल आते हैं इसके बैक प्रोफाइल में, तो रियर साइड प्रोफाइल की तरफ तो सबसे पहले आप लुक देख सकते हो फ्रेंड्स, काफी शानदार सा और खूबसूरत सा लगता है आपको रियर प्रोफाइल। इसमें आपको 2 डोर देखने को मिल जाते हैं रियर साइड में, इस सब मैं आपको चेक करवाता हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको ऊपर इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल जाता है बारिश के लिए, कि कोई भी पानी आपका इकट्ठा नहीं होगा, सीधा होते हुए यहाँ से आपका फ्रंट की तरफ आपको बाहर निकल जाएगा। वहीं पे आते हैं इसके ओवरऑल रेयर में, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको टाटा की ब्रांडिंग की गई है। इस तरीके का आपको विंगर की ब्रेजिंग देखने को मिल जाती है। इस साइड कुछ बड़ी सी साइज की आपको क्लैडिंग देखने को मिल जाती है, जो कि काफी खूबसूरत और यूनिक लगती है देखने के अंदर। ये आपकी थोड़ी सी यहाँ तक आपको फॉरवर्ड की गई है। वहीं पे आते हैं इसके टेल लैम्प की तरफ, तो आपको एलईडी टेल लैम्प देखने को मिल जाते हैं। इस तरीके का आप इंडिकेटर देख पा रहे हैं, ब्रेक लैम्प देख पा रहे हैं और रिवर्स लैम्प भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे आपको 4 पार्किंग सेंसर दिए गए, जो कि 1, 2, 3 एंड 4 के कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे आपको रेड कलर के साथ रिफ्लेक्टर टैप देखने को मिल जाती है, जो कि काफी खूबसूरत लगती है और सेफ्टी के लिए अच्छी काफी जरूरी है। यहाँ पे आपको पूरा एक सिस्टम मजबूत बनाया गया, जो कि डोर को ओपन करेंगे तो इसमें इसको आप काम देंगे। करते इसके डोर को ओपन,
और फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से डोर ओपन होता है। यहाँ पे आपको काफी सुंदर तरीके से काम किया गया है। फ्रेंड्स अब आते हैं इसके रियर में। सबसे पहले जो शानदार सी चीज है वो आपको यहाँ देखने को मिल रही है। आप देख रहे होंगे इतना सारा तामझाम क्या दे रखा टाटा ने, क्या चीज कर रखी है ऐसी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एक सेफ्टी के लिए से काफी शानदार काम कर रखा, जो आज दिन तक शायद मुझे नहीं लगता किसी गाड़ी ने या किसी कंपनी ने किया होगा अभी तक अपने सेगमेंट के अंदर। यहाँ पे आपको इस तरीके का 64 लीटर का वाटर टैंक दिया गया और जो कि SO2 गैस के साथ रहने वाला इस तरीके का आपको सिलेंडर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको फायर एक्सटिंग्विशर दिएगा। अभी एक फ्रेंड्स काम क्या करेगा, मान लीजिए अगर गाड़ी में कोई भी गतिविधि होती है, चिंगारी पैदा होती है कि गाड़ी में आग लगने वाली कुछ होने वाला है, तो गाड़ी अपने आप स्कैन करके सीधा इन वाटर जेट्स के थ्रू इनको सायरन जाएगा और यहाँ से अपना आपका पानी ऑटोमेटिकली आने वाला है, बल्कि गाड़ी के अंदर बारिश होने वाली है। कुछ इस तरीके का आपको माहौल देखने को मिलेगा, जिससे गाड़ी के अंदर आग भी लगी होगी तो आग अपने आप बुझ जाएगी। यहीं पे आपको इस तरीके का अलार्म देखने को मिल जाता है कि फायर अलार्म रहने वाले हैं। यहीं पे आते हैं इसके स्पेयर व्हील की तरफ, तो आपको कुछ साइज का 15 इंच का सेम साइज का आपको स्पेयर व्हील दिया गया है। यहीं पे आपको किस तरीके का स्पेस देखने को मिल जाता है। स्पेस वैसे पीछे तो कोई भी स्पेस नहीं रहेगा क्योंकि आपका सारा सिस्टम आ गया है, लेकिन यहाँ पे आपको इस तरीके की कवरिंग दी गई है, तो ये टैंक वगैरह ना दिखे अंदर से आपको, तो काफी अच्छा लगेगा देखने में। और टाटा पे आपको पीछे की साइड में डोर पेड्स पर भी आपको इस तरह की पेडिंग देखने को मिल जाती है, सॉफ्ट टच के साथ रहने वाली थोड़ी वहीं पे दोनों डोर पे आपको देखने को मिल रही है। बात करते हैं ओवरऑल इसके डायमेंशन की, तो सबसे पहले लेंथ की बात करते हैं तो 0.940 mm की आपको लेंथ दी गई है। विड्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है 1950 mm की विड्थ देखने को मिल रही है। वहीं पे इसकी हाइट की बात करते हैं तो 2460 mm की आपको हाइट दी गई है। और व्हील बेस की बात करते हैं यानी कि फ्रंट व्हील से रियर व्हील की जो दूरी रहने वाली है वो रहने वाली है 3200 mm की, यानी कि 32 mm का आपको उसमें व्हील बेस देखने को मिल जाता है। व्हील बेस वाइज काफी गाड़ी शानदार और अच्छी, स्पेस वाइज कोई भी आपको कमी नहीं रहने वाली। वहीं पे आते हैं इसके फ्यूल टैंक की तरफ, वो आपको मैं चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे आपको 60 लीटर का डीजल टैंक देखने को मिल जाता है। वहीं पे आपको 16 लीटर का DEF टैंक देखने को मिल जाता है, यानी कि यूरिया का जो टैंक है वो आपको इसमें रहने वाला है। क्योंकि आपकी गाड़ी तो ओवरऑल आप इसका रूफ एरिया देख सकते हो, काफी शानदार और खूबसूरत लगता है देखने के अंदर। आपको प्लेन रूफ मिल जाती है, इसके अंदर आपको काफी सारे रूफ ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं। इसमें एक हाइट डेक रूफ और आती है जिसमें आपकी हाइट थोड़ी बढ़ जाती है रूफ की, लेकिन वो आती है आपकी 21 सीटर के अंदर। तो फ्रेंड्स आप चलते हैं इसके अंदर बात करते थे, आपको कुछ इस तरीके का प्रेस करके आपको डोर को अपना ओपन करेंगे तो फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरीके का बड़ा सा बल्कि सा डोर देखने को मिल जाता है। इस डोर पैनल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके के ब्लैक हैंडल देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा सॉफ्ट टच का यूजेस किया गया ब्लैक कलर के हैंडल देखने को मिल जाते हैं। विंडो ऑपरेटर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे जो कि मैनुअली रहने वाला है। यहाँ पे आपको बोतल वोटल की स्पेस दी गई, इस तरीके का आपको सामान रखने का स्पेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ओवरऑल मैं आपको इसका चेक करा देता हूँ इसका इंटीरियर लेआउट। फ्रेंड्स अंदर चलते हैं बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसका हैमर दिखा देता हूँ। ये फ्रेंड्स जो हैमर है ये इसलिए काम आता है कि मान लो कभी गाड़ी का खुदा खास्ता अगर एक्सीडेंट होता है तो आपको अगर इसका विंडो ब्रेक करना तो आपको जिस तरीके से इस पे अप्लाई करके इसका विंडो ब्रेक कर पाओगे। यहाँ पे आपको सेफ्टी के तौर से ये फीचर दिया गया है। यहीं पे आपको इस तरीके की सीट एडजस्टमेंट देखने को मिल जाती है जो कि कुछ इस तरीके से रहने वाली है। यहीं पे आपको कुछ यहाँ पे भी इसका सिस्टम देखने को दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ब्लैक कलर का और ग्रे कलर की फिनिश, आपको ड्यूल टोन फिनिश के साथ सीट दी गई। सीट की अपॉस्ट्री है जो आपको लेदर रेड रहने वाली है, लेकिन इसका लेदर रेड थोड़ा डिफरेंट टाइप का रहने वाला है, लेकिन आपको कुशनिंग काफी अच्छी की गई है। यहीं पे मैं आपको इसके अंदर बैठ के चेक करवा देता हूँ। तो आगे इसके अंदर तो सबसे पहले कुछ इस तरीके का मेरे को सीटिंग एरिया देख सकते हो। मेरी हाइट है 5'8", तो काफी अच्छा स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं है स्पेस वाइज। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इसके कंट्रोल चेक करवा देता हूँ। राइट हैंड साइड पे आपको दिएगा इसके हेडलैम्प के कंट्रोल। लेफ्ट हैंड साइड पे बात करते हैं यहाँ पे आपको मिल जाते हैं वाइपर के टॉगल्स। और यहीं पे बात करते हैं और इसके पेडल्स के तो आपको कुछ इस तरीके के ABC पेडल देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको जो क्लच है वो 215 mm का ड्राई फ्रिक्शन क्लच देखने को मिल जाता है। यहीं पे आपको बोनेट ओपन करने का लीवर दिया गया जो कि मैं आपको अभी चेक करवाऊंगा। यहाँ पे आपको स्पेस देखने को मिल जाती है क्योंकि ये गाड़ी नॉन AC है और इसके अंदर आपको जो इसके अदर वेरिएंट्स में आपको AC के साथ भी अवेलेबल की जाएगी, तो इसमें आपको नॉन AC और AC वाला ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। देख सकते हो इसका इंटीरियर लेआउट जो काफी शानदार खूबसूरत लग रहा है देखने के अंदर। यहाँ पे आपको कितना बड़ा डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स, काफी अच्छा लगता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको उसको रूफ एरिया चेक करवा देता हूँ पहले। तो यहाँ पे आपको कुछ तरीके का मैनुअली IR देखने को मिल जाता है। उस बड़े साइज का आपको सनवाइजर दिया गया है, इस पे आपको कोई वेनिटी मिरर वगैरह देखने को नहीं मिलते। इस तरीके से आपको यहाँ पे बड़ा सा रीडिंग लैम्प देखने को मिल जाता है इस तरीके से रहने वाला। और आप पीछे से भी इसका पूरा व्यू देख पा रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट भी काफी अच्छी तरीके से किया गया है और काफी सारे आपको फायर अलार्म देखने को मिल जाते हैं। वॉशर जेट देखने को मिल रहा है जो कि वॉशर नोजल है। और यहीं पे आपको रियर साइड में भी आपको रीडिंग लैम्प देखने को मिल जाता है। चलेंगे हम पीछे और बात करेंगे सारी चीजों की, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको स्पीडोमीटर, राइट हैंड साइड में टैकोमीटर और यहाँ पे आपको सारे इंजन की सारी कनेक्टिविटी लाइट आपको चेक
हो जाएगी, सर्विस रिकॉर्ड, गियर शिफ्ट सारे आपको यहाँ पे पता चलने वाला है। ये तो सेंटर में बात करते हैं, यहाँ पे आपको कोई म्यूजिक सिस्टम देखने को नहीं मिल रहा है। देखने को मिल जाता है हेडेड पार्किंग कंट्रोल का बटन, यहाँ आपको मिल जाता है बैटरी कट ऑफ स्विच का बटन, जिससे आप बैटरी का कट ऑफ कर पाएंगे। यहाँ से आपको गाड़ी की लाइटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस तरफ आपको डमी बटन देखने को मिल रहा है, जिससे आप अपना म्यूजिक सिस्टम का बटन आप बाद में लगवा के इसको ऑन करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 USB 5 USB सॉकेट देखने को मिल जाता है, जिससे आप अपना फोन वगैरह चार्ज कर पाओगे। यहीं पे आपको कुछ इस तरीके से लाइट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको दिया गया इको मोड, जिससे गाड़ी का आपका एवरेज अच्छा देने वाली है, अगर आप उसको इको मोड में शिफ्ट कर देंगे। यहीं पे आपको मिल जाता है रीजनरेशन का ऑप्शन, जिससे आप गाड़ी को रीजनरेशन कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर DPF लगा होता है, तो उसको रीजनरेशन करना बहुत जरूरी होता है डीजल गाड़ी के लिए। यहीं पे आपको कुछ तरीके का अलार्म देखने को मिल जाता है, जिससे अगर गाड़ी में आग लगती है, कुछ भी होता है, तो ये सिस्टम सबसे पहले आपको एक्टिवेट कर देगा और सायरन बज जाएगा। और अगर आप बच्चों को भी कहना चाहते हैं गाड़ी में कोई दिक्कत आई है एकदम से, तो आप इसको प्रेस कर देंगे, इससे पूरी गाड़ी के अंदर आपको अलार्म स्टार्ट हो जाएगा और साउंड बजना शुरू हो जाएगा। वहीं पे आते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की तरफ, तो यहाँ पे आपको दिया गया सेंटर में टाटा का लोगो, 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। आपको हल्का सा सॉफ्टनेस देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन स्टीयरिंग के अंदर आपको कोई भी एडजस्टमेंट देखने को नहीं दिए गए हैं। यहीं पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया और रिवर्स गियर आपको इस तरीके से एंगेज करना पड़ेगा। यहीं पे आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर दिया गया है और यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता है। यहीं पे आपको सीट बेल्ट लगाने के पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे फ्रेंड्स आप कुछ देख सकते हो, इस तरीके का आपको लेआउट दिया गया है और यहाँ पे आपको कोई भी ग्लव बॉक्स वगैरह नहीं मिलता देखने को। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का लेआउट था और यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाते हैं, जो कि दोनों ही तरफ नहीं दिए गए, आपको सिंगल साइड ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से आप को ड्राइवर जो आपको बंदा होगा वो चढ़ेगा। और यहाँ पे आपको मिल रहा है सीट की कॉम्पिटिशन है 18+ ड्राइवर के साथ। तो फ्रेंड्स अब आते हैं इसके पीछे और बात करते हैं, पूरा स्पेस चेक करते हैं क्या कुछ कंफर्ट रहने वाला है पीछे की साइड में। अंदर से गाड़ी के अंदर करते हैं इसके डोर को ओपन, तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आपका ये डोर ओपन होगा, जो कि स्लाइडिंग के साथ रहने वाला, और यहाँ से आप लॉक हो जाएगा। लॉक होने का कारण ये रहता है कि फ्रेंड्स बच्चे कई बार उतरते हैं, चढ़ते हैं, तो इस वजह से गेट आ जाता है, कई बार बच्चे इसके अंदर फंस जाते हैं, उनके हाथ वगैरह पे चोट लग जाती है, तो इस कारण यहाँ पे फ्रेंड्स आइए, यहाँ पे आपको कुछ तरीके का लॉक दिया गया है। अगर आप ये लॉक इंगेज हो गया तो डोर आपका इधर ऐसे नहीं आएगा, लेकिन अगर इसको वापस कर देते हैं तो इस तरीके से आपका डोर वापस रिटर्न हो जाएगा। यही तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आपको कुछ तरीके का सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं सीट्स की, तो फ्रेंड्स आपको कुछ तरह की जो फ्रंट में दी गई थी ग्रे एंड ब्लैक फिनिश के साथ सीट अपॉर्चुनिटी, वो काफी अच्छी दी गई होगी, सेमी लेदर रहने वाला है और काफी कुशनिंग काफी अच्छी दी गई है। और अगर आपको पीछे जाना है तो फ्रेंड्स आप कैसे जाओगे, आप ये सोचोगे कि अब ये तो कंजस्टेड हो गया मामला, तो लीवर को प्रेस और फ्रेंड्स आपकी सीट कुछ इस तरीके से आगे हो जाएगी और आप अपने आराम से अंदर चढ़ पाएंगे। अब मैं आता हूँ अंदर, उसका आपको स्पेस चेक करवा देता हूँ अपना। तो फ्रेंड्स आ गया हूँ मैं अंदर। अब सबसे पहले आप मेरा स्पेस चेक करिए, 5'8" हाइट है, तो इस हाइट में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही, मैं आराम से बैठा हूँ। लेकिन अब आप आइए पीछे, तो मैं आपको अपना नी स्पेस वगैरह चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे नी स्पेस वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों के हिसाब से तो कोई ज्यादा समस्या नहीं आएगी, लेकिन अगर हम बड़े हो गए तो इस हिसाब से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन बच्चों के हिसाब से तो काफी कंफर्ट रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे आप इस तरीके से 2 जन भी आप आराम से बैठ पाएंगे। कुछ इस तरीके का आपको सीटिंग कंफिगरेशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप इस तरीके में कह रहा था कि ये काफी सुंदर लगता है, अगर ये टैंक दिखते तो ये अच्छा नहीं लगता, अगर देख लुकिंग की बात करते हैं। नहीं तो अब मैं आपको इसमें स्पेस और चेक करूंगा, जो कि एक बच्चे को बिठा के चेक करवाएंगे, लेकिन मैं सबसे पहले आपको इस सीट पर आके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स देख सकते हैं आपको यहाँ पे नीचे बैग रखने के लिए भी काफी सारा सिस्टम देखने को मिल जाता है, हर सीट के अंदर आपको ये फीचर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे अब मैं सीट पे आ गया हूँ मिडिल रो के अंदर, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स नी स्पेस काफी अच्छा हो गया, थाई सपोर्ट तो अच्छा ही है, और हाइट वगैरह सारी चीजें आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। लेकिन आप पीछे हेडरेस्ट वगैरह आपको कोई भी नहीं दिए गए हैं। यहाँ पे आपको देखिए फ्रेंड्स एक फायर एक्सटिंग्विशर आपको और देखने को मिल जाता है, और ये जो विंडो सारी आपकी स्लाइडिंग रहने वाली है, आप इसको कुछ इस तरीके से आप स्लाइड कर पाओगे। और फ्रेंड्स यहाँ से आपको कुछ अलार्म प्रेस करने के लिए आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, अगर आपको कोई भी गतिविधि होती है अंदर, तो बच्चे आराम से इसको दबा सकते हैं और अपने ड्राइवर को सूचना दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी आपको देखिए एक हैमर और देखने को मिल जाता है, जिससे आप अपना ग्लास ब्रेक कर सकते हो और यहाँ से अपना एग्जिट ले सकते हो। तो मैं आपको बाहर से दिखा दूंगा, अगर आप ग्लास को पढ़ेंगे तो आप आराम से बाहर एग्जिट कर जाएंगे। इमरजेंसी एग्जिट आपका यह रहने वाला है। तो फ्रेंड्स इस गाड़ी में आपको टोटल आपको 3 रीडिंग लैम्प देखने को मिल जाता है, क्योंकि गाड़ी भी बड़ी है, तो इस हिसाब से ये इतने सारे रीडिंग लैम्प तो आपको देखने को मिल ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं एक छोटे बच्चे को बिठा के देखते हैं उसके हिसाब से स्पेस कैसा रहने वाला है। तो गाइस अब मैं अंदर जाने वाला हूँ। सबसे पहले इस सीट की बात करते हैं, इस पे कंफर्ट मेरे लिए काफी अच्छा है, थाई सपोर्ट, हेडरूम तो मेरे लिए ऑब्वियसली अच्छा है। और रियर सीट में जाएंगे तो रियर सीट में भी काफी कंफर्ट है, जैसा कि देख सकते हैं। ना मेरे को लेग रूम की कमी है, ना मेरे को हेडरूम की कमी है, मेरे को किसी भी चीज की कमी नहीं है इस गाड़ी में। काफी अच्छी कार है, काफी अच्छी वैन बनाई है टाटा ने।
तो कुछ ऐसा मेरा कंफर्ट रहने वाला है। जाता 2.2 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 98 bhp की, वहीं पे टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 200 न्यूटन मीटर के। तो फ्रेंड्स आप इंजन का लेआउट देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से रहने वाला है और काफी छोटू सा बोनेट है, तो काफी अच्छा लगता है। लेकिन बोनेट किसका फ्रेंड्स? ये टाटा का बोनेट है, तो मजबूती के हिसाब से तो कोई सोचने की बात भी नहीं है। और सेफ्टी वाइज तो टाटा अपना बेस्ट काम कर ही रहा है और अपना बेस्ट रिजल्ट दे रहा है। वहीं पे आपको इसमें जो बैटरी दी गई वो आपको एमरॉन की रहने वाली है। फिर बात करते हैं इसकी GVW की यानी ग्रॉस व्हीकल वेट की, तो वो मिल जाता है 3200 किलो का, यानी कि 3200 किलो। ओवरऑल इसके प्राइस की तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक शोरूम प्राइस शो कर देता हूँ, वो रहने वाला 13,89,000 रुपीज। वहीं पे इसके ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं तो वो दिया गया आपका 19 लाख रुपीज। तो फ्रेंड्स आपको तकरीबन इतना डिफरेंस देखने को मिल जाता है ऑन रोड प्राइस में और एक शोरूम प्राइस में, क्योंकि इसके लोअर मॉडल से लेकर टॉप एंड वेरिएंट तक का प्राइस आपको इसमें कवर हो चुका है। न्यू टाटा विंगर स्कूल वैन कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।